हे फ्रेंड्स, तो आज हम मूवी देख के आए हैं आदि पुरुष। और आज हम आपको उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कि वो मूवी हमें कैसी लगी। देखो, लिटरली मैंने बहुत लोगों के रिव्यूज देखे जो बोलते थे कि मूवी सही नहीं है या ये वो, बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, इट्स डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच। आपको ये मूवी ज़रूर देखने जाना चाहिए बिकॉज जो मूवी के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक अटेम्प्ट किया है इस मूवी को एक अच्छे वीएफएक्स और एक हॉलीवुड की जो आप कह सकते हो एक टक्कर देने की कोशिश की है। उन्होंने बहुत अच्छे लेवल तक इसमें वीएफएक्स और चीज़ें डालने की कोशिश की। आप एनिमेशन जो भी इन्होंने किया है बहुत ही अच्छा किया है। और मैं आपको अगर बताऊं कि जो जो भी स्टोरी है इस मूवी की, वो अपनी जो हमारी मेन रामायण है उससे कहीं से भी डेविएट नहीं हो रही है। मतलब पूरी स्टोरी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली वही है जो हमारी रामायण में है या जो हमने देखी है रामायण। ठीक है, अब अगर आप यार देखो, अगर आप वहां पे ये सोचोगे कि आप बिल्कुल आप सब कुछ आपको मिल जाए रामायण का, तो आप 3 घंटे में वो सब कुछ नहीं दिखा सकते हो। तो उन्होंने जो मेन फोकस किया है ना, वो वॉर पे किया है कि जो रावण और राम भगवान के बीच में जो वॉर होता था, मेन उस पे फोकस किया है। तो आपको ये मेंटालिटी लेके नहीं जानी है कि आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा उस 3 घंटे में। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं कि जो स्टोरी वाइज और जो भी उन्होंने उस पर क्रिएटिविटी दिखाई है वो बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मेरे आगे भी जो लोग बैठे थे ना, उसमें बहुत सारे लोग थे जो बूढ़े थे। ठीक है, अगर मूवी में ऐसा कुछ भी होता जो आपको लगता कि अरे ये तो उस जमाने में था ही नहीं, ये तो उस जमाने में था ही नहीं, तो वो लोग पहले वैसा रिएक्शन देते। बट मैंने देखा उन लोगों को भी वो मूवी बहुत अच्छी लगी। वो लोग निकलते समय बहुत तारीफ कर रहे थे मूवी की। और मतलब मैं अगर आपको पॉजिटिव्स बताऊं, तो पहली बात तो इन्होंने बिल्कुल भी रामायण से डिवेट नहीं किया। जो जो हमारी ओरिजिनल स्टोरी है इन्होंने वही रखी। जो रिस्पेक्ट हम देते हैं अपने गॉड्स को, वैसे ही रिस्पेक्टफुली इन्होंने सब कुछ दिखाया। और उन्होंने मूवी के पहले ही बोल दिया था कि ये बिल्कुल, मतलब आप सोचो कि आपको एक एक मतलब रामायण का एक एक पन्ने की तरह मिल जाए, तो वैसे नहीं है, क्योंकि आपके लिए इन्होंने एज अ मूवी दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ, तो एक्टिंग भी प्रभास ने और जो सैफ अली खान है स्पेशली, उसने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। मतलब शुरू के कुछ मोमेंट्स में मुझे चिल्स फील हो रहे थे। मतलब मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगी कि शुरू में क्या मोमेंट्स थे, बट जैसे जो आपको पता ही है कि रावण जो थे वो कितने बड़े भक्त थे शिव जी के, तो उसी से रिलेटेड कुछ मोमेंट्स हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और मतलब तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल लो, चलो। नहीं, ऐसा नहीं है। इफ यू स्टिल वांट टू से समथिंग, हाँ, मतलब मेरी तरफ से तो मैं थम्स अप दूंगी, और मेरी तरफ से मैं इस मूवी को 8 आउट ऑफ 10 दूंगी। ठीक है, 8 मेरे लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। मैं जनरली बॉलीवुड मूवीज नहीं देखती हूँ। ठीक है, मैं आपको सच बताऊँ, मैं बॉलीवुड मूवीज बिल्कुल नहीं देखती हूँ। मेरा जनरली हॉलीवुड की तरफ ज़्यादा रहता है फोकस। बस मैंने जो लास्ट इंडियन मूवी देखी है वो RRR है, मतलब RRR। उसके बाद अब मैं ये मूवी देखने गई थी, क्योंकि मुझे इसमें लगा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए अगर हमारे कल्चर को वो बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यार अगर आप VFX यूज कर रहे हो, अगर आप वही सेम स्टोरी दिखाओगे, ठीक है, मतलब सेम स्टोरी ना, सेम स्टोरी तो सेम ही है, बट अगर आप वही चीजें रिपीट में करोगे तो ऑडियंस को क्या मजा आएगी। तो इसलिए उन्होंने कुछ उसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डालने की कोशिश की है। तो हमें वो चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए, ना कि मतलब जो बहुत सारे रिव्यूअर्स मैंने देखे जो उस चीज़ को मतलब बहुत रॉन्ग वे में डिपिक्ट कर रहे हैं। बट मेरी पूरी फैमिली को वो मूवी बहुत अच्छी लगी। मेरे और भी कजन्स वो मूवी देख के आए हैं, और मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, कहीं कहीं पे आपको डायलॉग्स लग सकते हैं कि थोड़े से मतलब डायलॉग्स जो हैं वो मॉडर्न हो रहे हैं। ठीक है, बट लेकिन वो सिर्फ 2-3 मोमेंट्स में, बहुत ज़्यादा मोमेंट्स में नहीं है। ज़्यादातर में आप देखोगे डायलॉग्स भी बहुत अच्छे यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, और जो उन्होंने रावण का कैरेक्टर दिखाया है, ठीक है, आप उसको एक राक्षस, आप जानते हो रावण एक राक्षस था। ठीक है, आप भले ही वो ब्राह्मण था पर उसकी प्रकृति पूरी राक्षस की थी, तो उसको उन्होंने एक राक्षस के वे में डिपिक्ट किया है। उसकी पूरी जो सेना थी उसको राक्षस के वे में डिपिक्ट किया है, जो बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। और मेरे तरफ से तो थम्स अप है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली के साथ जाओ और ज़रूर देखो। अगर आपके घर में कोई बूढ़े लोग हैं तो उनको भी आप ले जाओ, क्योंकि ये मूवी फैमिली वाइज मूवी है, आपको अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखनी चाहिए। तो कुछ कहना है? ओके। तो पहली चीज, मुझे समझ आ गया तुमने इसका हर रिव्यू, हर ट्रेलर, सब कुछ देखा था। मैंने इस मूवी से पहले सिर्फ इसका एक ट्रेलर देखा था, तो मैंने अपेरेंटली इसका ट्रेलर भी काफ़ी इन्होंने एडिट करके चेंज किया है बीच में, जो मुझे इसने बताया। वरना मैंने सिर्फ नया वाला ट्रेलर देखा था, तो मुझे उसके पहले कुछ नहीं पता था। तो मेरे हिसाब से अगर मैं रेटिंग कहूँ तो रेटिंग मैं भी अराउंड अबाउट 7.5 या 8 दूंगा। मेरे कुछ पॉइंट्स थोड़े अलग हैं। तो पहली चीज़, हाँ,
अगर कोई नेगेटिव मैं कहूँगा तो मुझे 3 चीज़ें नेगेटिव लगी जो थी मेरे हिसाब से, ये उसको चेंज कर सकते थे। पहली चीज़ डायलॉग। तो देखो, डायलॉग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मॉडर्न करना चाह रहे हो या कुछ, अगर ये मतलब, तो बेसिकली विदाउट गिविंग एनी स्पॉइलर मैं अगर बताऊं तो इन्होंने बेसिकली जितने बैड गाइज हैं, जितने बुरे लोग हैं, बुरे एज एन राक्षस हैं, तो इन्होंने रावण और लंका के लोगों को बेसिकली थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न गुंडे टाइप वाली लैंग्वेज की कोशिश की थी, जो मुझे कम समझ आया। क्योंकि आप अगर सारा डायलॉग भगवान वाले टाइम का दिखा रहे हो तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि जो एक भी इंसान दूसरे मतलब बेसिकली मॉडर्न टाइप के स्लैंग्स यूज़ करे या मॉडर्न टाइप के कहावतें यूज़ करे, कहाँ मतलब कोई आइडिया नहीं लग रहा था मुझे कि ये कहाँ से ये लोग ये घुस रहा था। सो वो मेरे हिसाब से एक डायरेक्शन में काफ़ी खराबी थी कि इन्होंने क्या सोच के डायलॉग्स रखे। दूसरा पॉइंट, जो वीएफएक्स थे, तो मुझे ये फील आया क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस के विरोध की वजह से इनको काफ़ी सारी चीज़ों में एडिट करना पड़ा, तो शायद ये मूवी को पूरी तरीके से पॉलिश नहीं कर पाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सीन्स में लगा जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अब्रप्ट कट्स लिए थे। अब्रप्ट कट्स का मेरा मेन मतलब ये है कि लग रहा था कि ये इसको और पॉलिश करना चाहते थे, मगर ये सीजीआई को ख़त्म नहीं कर पाए, पूरी तरीके से क्लीन नहीं कर पाए। तो 2-3 जगह पे मुझे ऐसा फील आया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अब्रप्ट कट्स लिए हैं। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट जो मुझे कम अच्छा लगा वो था आखिरी के कुछ फाइटिंग सीन्स। इन्होंने बहुत ग्रैंड फाइटिंग सीन्स करने की कोशिश की है। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा किसी बाहर की मूवी से, तो मैं कंपेयर करूँगा इसको एवेंजर्स लेवल की मूवी से। लेवल से मेरा मतलब है कि जहाँ पे इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इन्वॉल्व हो एक साथ, तो उस टाइप की मूवी में। मगर इनसे कमी क्या रह गई, इन्होंने साउंड बहुत ज़्यादा कम अच्छे से इस्तेमाल किया। कम अच्छे से मेरा मतलब ये है कि जब आप 2 या 3 लोगों पे फोकस कर रहे हो तो आपको भले ही वो सीन वॉर का है या कुछ भी वैसा है, आप उनकी आवाज़ को सामने रखते हो और बाकी चीज़ें बैकग्राउंड में कर देते हो, तो वो इन्जॉयबल होता है। बट मुझे ऐसा फील आया इन्होंने सारी वॉइसेस को बेसिकली आखिरी के आधे घंटे या 45 मिनट्स की मूवी में नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस लाउड नॉइसेस भरी हुई थी, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी कम पसंद आई। अगर ये उसको थोड़ा एफिशिएंटली इस्तेमाल करते और जो सीन्स हो रहे हैं उनकी आवाज़ को फोरग्राउंड में रखते और बाकी आवाज़ें वो रखते मगर बैकग्राउंड में, तो ज़्यादा अच्छा होता। अब ये थे नेगेटिव पॉइंट्स। अब अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत पसंद है। पहली चीज़, रामायण ठीक है हमारा कल्चरल लिटरेचर है, हम लोग को बहुत अच्छी लगती है, मगर हम बचपन से देखते हैं। तो अगर एक एंटरटेनमेंट के बेसिस पे कहें तो हमें सब कुछ पता है रामायण में क्या होना है, कैसे होना है। इन्होंने उससे थोड़ा हट के किया। इन्होंने हर सीन स्टोरी सेम रखते हुए हर सीन को इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया और काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट किया, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। जैसे इवन अगर मैं रावण की बात करूं तो मुझे मेरे हिसाब से राम जी का रोल प्रभास ने जो किया उससे बेटर रावण का रोल सैफ अली खान ने किया मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर मैं रोल की बात करूं तो उसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी कंपेयर्ड टू प्रभास इन दिस मूवी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरऑल इस मूवी में। और उसके बाद अगर मैं और प्लस पॉइंट्स की बात करूं तो जैसे इन्होंने एक, भले ही इन्होंने स्टोरीज में कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट की, मगर इन्होंने एक भी पॉइंट जो क्या कहते हैं रिस्पेक्टफुली होना चाहिए, उस हर पॉइंट को इन्होंने ध्यान रखा। जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस चीज़ें नहीं ध्यान रख पाता हूँ, बट कुछ पॉइंट्स जैसे मुझे जो पता है, तो जैसे सीता माँ को टच वाला ना सीन दिखाना, क्योंकि टच वाला सीन एक डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता, तो इन्होंने उस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है। इन्होंने कोई भी ऐसा सीन नहीं दिखाया जिसमें किसी भी तरीके से जो वो
वहाँ थी तो उनको कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल थी, इन्होंने भले ही वो गुंडे वाली लैंग्वेज और वो सब दिखाया, लेकिन कहीं से भी इन्होंने कोई भी ऐसा सीन नहीं दिखाया जो एक डिसरिस्पेक्टफुल होता। उसके बाद जैसे दूसरा सीन, रावण। रावण भले ही एक बुरा बैड गाय था इस मूवी में, मगर वो बहुत बड़ा भक्त था। और जहाँ तक मुझे पता है शायद ऐसा ही कुछ था कि एंड में भी वो यही चाहता था कि मुझे ख़त्म करने वाले भी मेरे भगवान हैं। तो मुझे लास्ट का डायलॉग याद है, वो एंड टाइम पे भी कहता है कि मैं जीतूंगा, अगर मैं नहीं जीता तो भी मैं आपके पास आऊंगा। और इस टाइप का डायलॉग है बेसिकली, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एंड तक ये फील आया कि वो भले ही बुरा है लेकिन वो अपने भगवान के साथ है, मतलब अभी भी वो अपने भगवान का भक्त है। तो इन्होंने चीज़ें बहुत करेक्ट रखी, जो असली हमारा रिलीजन की कथा है उसके हिसाब से। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। अब मैं बकवास करना चाहूँ तो मैं बहुत देर तक कर सकता हूँ इस मूवी के बारे में, लेकिन मेरा रिव्यू बेसिकली ये था। आपको कैसे लगा? मैंने जो देखा है, मुझे लगा कि इन्होंने राम जी पे पूरा फोकस करने की कोशिश की है, और राम जी ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि मुझे तो देख के मैं तो पूरी मूवी में राम जी के ही देखो प्रभास को ही देखती रही हूँ। प्रभास ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। साथ में उन्होंने जैसे दिखाया कि राम जी ने एक मनुष्य का रूप लिया था, मानव का रूप लिया था, और उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए थे। इन्होंने अपनी पूरी मूवी में दिखाने की कोशिश की है कि राम जी ने कैसे संघर्ष किया, और बहुत अच्छा लगा ये देख के। समझ में आया जैसे इन्होंने बंदर का रूप दिखाया, भालू का रूप दिखाया, जामन जी को दिखाया, और इन्होंने गिद्दे दिखाया, जो भी चीज़ें दिखाई उन्होंने पूरा ऐसा कोशिश किया जैसे रियलिटी, उस समय की रियलिटी हो बिल्कुल वैसे दिखाने की कोशिश की है। जैसे इन्होंने 2 गाने दिखाए, वो गाने जैसे राम जी सीता जी का उनके लव को दिखाते हुए, उनके प्यार को दिखाते हुए, जैसे जिस हिसाब से उस गाने को रखा है, उस समय की बहुत ही अच्छी वो भूमिका लगी। राम जी और सीता जी की दोनों लोगों की भूमिका उसमें बहुत अच्छी लगी। और जैसे एक सीन मुझे बहुत प्यारा लगा, जो कि शायद पिक्चर मूवी में ऐसे नहीं दिखाते हैं, जो सबरी का दिखाया था कि झूठे पेड़ लेके आती, और मेरे तो आंसू भी आ गए थे उसको देख के। इतना अच्छा वो सीन, इतना भावुक कर दिया था उस समय उन्होंने वो सीन, और पूरा सबरी का अच्छे से दिखाया। जैसे लक्ष्मण जी कहते नहीं, ये तो पेड़ झूठे हैं, मैं नहीं खाऊंगा, वो भी दिखाया सब, ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इन्होंने जो है संघर्ष करते हुए जैसे सब आगे गए हैं, सुग्रीव जी गए आगे, हनुमान जी गए आगे, और बीच बीच उन्होंने दिखाया है कि हनुमान जी जब राम जी लड़ रहे हैं तो अब वो एक साथ सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो कोई चमत्कार तो करते नहीं थे। राम जी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाए गए थे, तो हनुमान जी आ जाते हैं, वो हनुमान जी की पीठ में बैठ के जाते हैं। एक जगह पर हनुमान जब ये दिखाते हैं कि रावण को ऐसे मार नहीं सकते हैं, तो राम जी पर फिर प्रहार करते हैं रावण, तो हनुमान जी आते हैं, झट से बैठा लेते हैं अपनी पीठ पे और फिर ले जाते हैं। तो ये सारे सीन उसके बहुत अच्छे दिखाए हैं। मेरे हिसाब से तो मैं 85 या 90% देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे तो इंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छा लगा। गाने भी, मैं गाने की बहुत शौकीन हूँ, मुझे गाने भी इसके बहुत अच्छे लगे। 2 गाने हैं लेकिन परफेक्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं दोनों गाने, और इंटरटेनमेंट भी है। और जैसे कि इन्होंने उसको आज का नए तरीके से दिखाने की कोशिश की है, वो भी है। और हमारे सबसे बड़ी चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद कर रही हूँ वो ये कि हमारे राम जी की भूमिका इन्होंने बहुत अच्छी दिखाने की कोशिश की है। उनके किसी भी चरित्र को या किसी भी चीज़ को उन्होंने काटने की कोशिश की है। उन्होंने रावण का, हनुमान जी का या और किसी का रोल भी, भाई 3 घंटे की मूवी थी, पूरा तो दिखा नहीं सकते थे, तो जैसा एडजस्ट करके उन्होंने दिखाया, लेकिन राम जी की भूमिका उन्होंने बहुत अच्छी रखी, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मैं इसको 80-90% नंबर देना चाहूँगी, मतलब 9 आउट ऑफ 10 मम्मी की तरफ से। तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, इस मूवी में कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आपको नींद आए, ठीक है? आपको मूवी पूरा पकड़ के रखेगी एंड तक। मतलब आप, जैसे मैंने बहुत सारी मूवीज जो पहले देखी थी, जैसे गोलमाल वगैरह, ठीक है, गोलमाल की जो लेटेस्ट थी, तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी उससे कि मैं सोऊंगी नहीं, बट मैं सोई नहीं। मतलब मैं बता रही हूँ लिटरली कि जैसे उसकी 1 बहुत अच्छी थी ना, तो लेकिन उसमें क्या होता था कि आपको नींद आ जाती थी वैसी मूवीज में, बट इसमें आप एंड तक मतलब पूरा प्रॉपर देखोगे, आपका फोकस रहेगा मूवी में, ठीक है? आपको पता है पूरी स्टोरी की, स्टोरी में कहाँ क्या होना है, कौन मरेगा, कौन एंड में मतलब रहेगा, बट फिर भी आप पूरा फोकस के साथ देखोगे और आपके उतना ही एक्साइटमेंट बना रहेगा एंड तक, ठीक है? अब जो लोग, जिनके मैंने रिव्यूज देखे, जिन्होंने खूब गलतियां निकाली इस मूवी, क्योंकि मैं ना रिव्यूज बहुत देखती हूँ दूसरों के भी, तो मैंने बहुत लोगों के रिव्यूज देखे जिन्होंने बोला मूवी में ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी, वो कमी। बट यार, आप कमियां निकालने बैठोगे ना तो आप परफेक्ट चीज में भी कमी निकाल सकते हो, ठीक है? बट
अगर आप किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं करोगे, अगर आप जो मतलब हमें एक अच्छी मूवी देने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टर्स, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बॉलीवुड में कोई चेंज आएगा। ठीक है, अगर आप मतलब देखोगे ये मूवी तो आपको लिटरली दिखेगा कि उन्होंने जितना वो अपने एंड से दिखा सकते थे उन्होंने वो दिखाने की कोशिश एफर्ट की बहुत है। अच्छा था। हाँ, एफर्ट्स बहुत ज्यादा थे और आप इसको हॉलीवुड मूवी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फिर भी आप देखोगे बहुत अच्छे लेवल तक उन्होंने रीच करने की कोशिश की है कि वो हॉलीवुड को टक्कर देने की उन्होंने कोशिश की है। ठीक है, और मूवी पूरी स्टोरी को फॉलो कर रही है। तो हमारा ये एंड जो कंक्लूजन है वो ये है कि आप मूवी को एक चांस दो और जरूर देखो जाके। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी है। ठीक है, आपको जरूर जाना चाहिए मूवी देखने। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर इसको बच्चे देखने जाएंगे तो बच्चे भी उतनी इंटरेस्टेड से देखेंगे, बच्चे भी उतने ही खुश होंगे, और अगर बुजुर्ग देखने जाएंगे तो बुजुर्ग भी उतने ही खुश होंगे, और यंग तो देखेंगे तो उनको तो अच्छी लगेगी, क्योंकि आजकल का जो ये चल रहा है वो यंग के हिसाब से ही है। इसलिए आप सब पूरी फैमिली को लेके जाइए, बच्चे भी जाइए, बुजुर्ग भी जाइए, और सबको लेके जाइए। खासकर आप देखिए जो इन्होंने सेट तैयार किए हैं, जैसे इन्होंने लंका का सेट तैयार किया है, और जैसे इन्होंने जब युद्ध हुआ उस समय का जो सेट तैयार किया, वो सब क्या बेहतरीन सेट तैयार किए हैं। मतलब देख के उस समय तो चकाचौंध हो जाता है कि हाँ वाकई में ये अपनी आंखें बनी हुई मूवी है। देख के तो ऐसी तो देखना चाहिए, तभी तो समझ में आता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है अपने यहाँ। वैसे मैं भी एक पॉइंट ऐड करना भूल गया था, मैंने बहुत सारी 3D मूवीज देखी हैं, इवन हॉलीवुड की भी बहुत सारी 3D मूवीज देखी हैं जो नाम के लिए तो 3D होती हैं, बट उसमें 3D का एस्पेक्ट बहुत कम होता है। आपको बस कहने के लिए हो जाएगा कि आप 3D मूवी देखने जाओ, बट इट वुड बी लाइक 2D मूवी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो एटलीस्ट आप पूरा ध्यान से देखोगे। 3D का सरदर्द आपको नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि 3D उतना अच्छा है नहीं। मगर अगर मैं इस मूवी की बात करूँ तो इसमें इन्होंने 3D बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। ये शायद वन ऑफ द बेस्ट अभी तक की इंडियन CGI मूवी, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद 80 से 90% मूवी CGI थी। इन्होंने 90% मूवी ऑन अ सेट बनाई है, जिसमें बेसिकली ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके इन्होंने बनाया है। वो क्लियर पता चल रहा था, बट इन्होंने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। इन्होंने 3D बहुत अच्छे से यूज़ किया है। तो आई रियली एंजॉयड इट। इट इज़ डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच। आपको लिटरली फील होगा कि जो एरो है वो आपकी आंख पे आ रहा है। मतलब एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी आंखें बंद की, क्योंकि मुझे फील हुआ कि मेरे ही ऊपर आ रहा है। तो हमारी तरफ से ये है कि आप जरूर जाएं मूवी देखने, आप मूवी को सपोर्ट करें। ये सिर्फ एक आप कल्चरल बेसिस पे मत देखें, आप इसको इस बेसिस पे भी देखें कि हमारे इंडिया में इतनी बेहतरीन मूवी बन सकती है जहाँ पे वो इतना सब कुछ दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज आप जरूर जाओ। हमारी तरफ से थम्स अप, एंड वी गिव अ रेटिंग ऑफ अराउंड 8 to 9 out of 10. So yeah, that's it. Thank you. Thank you.